मूवी के स्टार्ट में हमें 2050 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक फाइटर पायलट एक बहुत ही हाईटेक प्लेन में किसी से बच के भाग रहा होता है। फिर वो वहाँ पर एक वर्म होल खोलता है और उसमें जाकर गायब हो जाता है। फिर वहाँ सीन कट होकर हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम एडम होता है और उसकी मदर का नाम एली होता है। उसके फादर का हाल ही में किसी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई होती है। उसकी मदर सिंगल मदर होती है और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभा रही होती है। लेकिन एडम बहुत ही रूड बच्चा होता है और वो अपनी मदर से बहुत ही रूडली बात करता है। फिर हम देखते हैं कि उस घर में वही आदमी आ जाता है जो कि हमने शुरू में उस हाईटेक प्लेन में बैठा देखा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी एक टाइम ट्रैवलर है, क्योंकि जब शुरू में हमने 2050 का सीन देखा था और अब वो 2022 में है। और फिर हमें तो कुछ देर बाद ये भी पता चलता है कि वो एडम का फ्यूचर वर्जन है। वो दोनों ही एडम है, वो हर चीज़ सेम करते हैं और हर चीज़ सेम तरीके से करते हैं। और उन दोनों के बाद उनके फादर की वॉच भी होती है। वो दोनों सेम ही पर्सन होते हैं, लेकिन दूसरी टाइमलाइन से उनकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है। फिर जब मूवी आगे बढ़ती है तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि एडम पास्ट में क्यों आया। बेसिकली वो अपनी वाइफ को ढूंढने आया था जो उसके साथ एक कंपनी में को पायलट थी। वो कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी थी जो कि ये सारी टाइम ट्रैवल वाला सीन कंट्रोल करती थी। अब होता यह है कि एडम की वाइफ, जिसका नाम लोरा होता है, वो फ्यूचर से पास्ट में 2018 में एक मिशन के लिए आती है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। जब एडम कंपनी के पास पूछने के लिए जाता है तो कंपनी उसे कहती है कि लोरा का प्लेन या तो क्रैश कर गया या ऐसे कुछ बहाने लगाती है। लेकिन एडम को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, क्योंकि एडम को पता होता है कि लोरा उस कंपनी की सबसे बेहतरीन पायलट है और उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए वो फ्यूचर से पास्ट में ट्रैवल करता है, लेकिन उस एरा में पास्ट में ट्रैवल करना इलीगल होता है, इसलिए वो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब उसने 2018 में आना था, लेकिन कुछ हड़बड़ी और उस फायरिंग की वजह से वो 2022 में आके फंस जाता है। अब वो वापस टाइम ट्रैवल करके 2018 में जाना चाहता था, लेकिन उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो खुद भी इंजर्ड होता है। अब उनके प्लेन की टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी होती है कि कुछ अरसे बाद वो प्लेन खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर कर लेता है। लेकिन मसला ये था कि वो प्लेन एडम के डीएनए के साथ कनेक्टेड था और जब तक एडम खुद हील ना हो सके तब तक वो प्लेन भी हील नहीं होता। इसलिए बड़ा एडम छोटे एडम से मदद लेता है, क्योंकि दोनों के डीएनए तो सेम होते हैं, क्योंकि वो सेम पर्सन होते हैं लेकिन डिफरेंट टाइमलाइन से। इसलिए वो उस प्लेन को अनलॉक कर लेता है। अब छोटा एडम तो फिट एंड फाइन होता है, जिसकी वजह से वो प्लेन उसको रिकग्नाइज़ करके अपने आप को सेल्फ रिपेयर कर लेता है। प्लेन को सेल्फ रिपेयर होने में कुछ टाइम लगना था और एडम, जो बड़ा एडम होता है, वो भी इंजर्ड होता है, वो भी रिकवर कर रहा होता है। इसलिए वो लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून कहाँ। तभी वहाँ पर विलन लोग आ जाते हैं जो कि हमने फ्यूचर वाले उस सीन में देखे थे। अब वो लोग उनसे लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बड़े एडम की वाइफ भी आ जाती है, जिसका नाम लोरा होता है। एडम उसे देखकर बहुत हैरान होता है। फिर वो लोग मिलकर उनको मार भगाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वो एक दूसरे से बात करते हैं तो लोरा से बताती है कि वो 4 सालों से अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है और उसके हस्बैंड ने भी 4 साल बाद अपनी वाइफ को देखा होता है और वो आखिरकार मिल ही जाते हैं। फिर मूवी तो हमें पता चलता है कि ये सारा टाइम ट्रैवल वाला खेल एडम के पापा, जिसका नाम लुइस रीड होता है, उन्होंने ही बनाया होता है। वो एक क्वांटम फिजिसिस्ट होते हैं और काफ़ी अरसे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर पर रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्होंने वो पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया होता है जो कि एक एल्गोरिथम से रन होता है, जो कि उसके साथ कनेक्टेड होता है, जिसके बगैर वो पार्टिकल एक्सेलरेटर काम नहीं कर सकता। उस पार्टिकल एक्सेलरेटर से वो वर्म होल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो टाइम ट्रैवल कर सकते थे। इस सारी रिसर्च और प्रोजेक्ट को एडम के पापा ने एडम का इनाम दिया होता है, दी एडम्स प्रोजेक्ट, जो कि इस मूवी का भी नाम है। अब एडम के पापा ने वो एल्गोरिथम की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं की होती, लेकिन एडम के पापा जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी हेड ये नहीं चाहती थी कि एडम के पापा को ये सारा क्रेडिट मिले। वो सारा क्रेडिट खुद रखना चाहती थी, लेकिन
उसके ख्वाबों में पानी तब फिरता है जब एडम के पापा वो हर चीज़ पब्लिक कर देते हैं और सारा क्रेडिट एडम के पापा को मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक्सीडेंट करवा कर उसके पापा की जान ले लेती है। उस औरत का नाम माया होता है। वो पावर की भूखी होती है और वो इस सब से भी खुश नहीं होती, हालांकि उसके पास टाइम की पूरी पावर आ गई होती है। इसलिए वो अपने पास वर्जन के पास जाती है और उसे टिप्स एंड ट्रिक्स देती है और इन्वेस्टमेंट के नए नए तरीके बताती है ताकि वो फ्यूचर में और भी ताकतवर बन सके। वो उसे ये भी बताती है कि कैसे एटम के पापा को ये सब कुछ पब्लिक करने से रोका जाए ताकि इस सारी टाइम ट्रैवलिंग वाली चीज़ का वो खुद क्रेडिट ले सके। फिर बड़ा एडम छोटे एडम को टाइम ट्रैवल के बारे में बताता है कि हम सब लोग एक ही टाइम लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, और अगर हम पास्ट में कुछ चेंज करते हैं तो उसका असर फ्यूचर पे भी होगा। अगर हम यहाँ पे किसी को कत्ल कर देते हैं तो वो फ्यूचर से भी वाइप आउट हो जाएगा। तो छोटा एडम बड़े एडम से मल्टीवर्स के बारे में पूछता है तो बड़ा एडम कहता है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इस मूवी में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता होता तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस विलन का प्लान ही ये होता है कि वो पास में जाके सब कुछ चेंज करेगी जिसका असर उसके फ्यूचर पे होगा। अगर मल्टीवर्स होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती, जो कि हम पहले भी MCU के एक टीवी शो लोकी में देख चुके हैं। अब माया का मेन प्लान यही होता है कि वो फ्यूचर से पास्ट में आए, अपने पास्ट वर्जन को वो सारी चीज़ें बताए ताकि वो पास्ट में रहकर वो सारी चीज़ें करे जिससे वो फ्यूचर में वेल्दी पावरफुल हो सके। और वो ऐसे ये भी बताती है कि कैसे लुइस रीड का नाम उस एडम्स प्रोजेक्ट पे कैसे हटाया जाए ताकि वो फ्यूचर में रिच हो सके। अब हमें ये भी पता चलता है कि फ्यूचर में माया फ्यूचर में बहुत ही रिच और वेल्दी हो गई होती है और उसके पास एडम्स प्रोजेक्ट का सारा कंट्रोल भी आ चुका होता है। ये सब इसी वजह से हुआ होता है कि वो अपनी पास्ट वर्जन को आकर सारी टिप्स देती थी और उसी के कहने पे उसकी पास्ट वर्जन ने एडम के पापा का कत्ल करवाया था कि वो एडम्स प्रोजेक्ट का क्रेडिट खुद ले ले। लेकिन जब उसने उसके फादर का कत्ल करवाया तो एडम्स प्रोजेक्ट का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। इसलिए वो अपनी पास्ट वर्जन को ये टिप्स दे रही थी कि वो कैसे लुइस रीड को ये सब कुछ पब्लिक करने से रोके। लेकिन लोरा को ये सब कुछ पता चल जाता है कि माया फ्यूचर से पास्ट में जाकर अपने पास्ट वर्जन से मिल रही है और अपना फ्यूचर चेंज कर रही है। ये वहाँ इलीगल होता है। इसी वजह से माया लोरा को 2018 में ही फंसा देती है ताकि, और ये वजह होती है कि माया एडम के पीछे पड़ी होती है। अब जब कि माया का सारा प्लान सक्सेसफुल जा रहा होता है, अब वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि एडम को दोबारा पास्ट में जाना होगा और अपने फादर से मिलकर ये टाइम ट्रैवल इन्वेंट करने से रोकना होगा ताकि ना टाइम ट्रैवल इन्वेंट हो और ना ये सब कुछ हो। अब बड़ा एडम खुद तो पास्ट में नहीं जा सकता था क्योंकि अभी वो स्टिल रिकवर कर रहा था, इसलिए छोटे एडम का भी साथ जाना ज़रूरी होता है क्योंकि वही एडम होता है जिसकी वजह से वो प्लेन अनलॉक हुआ होता है। अब जबकि वो पास्ट में जा रहे होते हैं तो लोरा को अपना सेक्रीफाइस देना पड़ता है। जाते जाते लोरा एडम से कहती है कि मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है और हम फिर कभी ज़रूर मिलेंगे। अब वो लोग 2018 में पहुंच जाते हैं जहां पे वो अपने फादर को देखते हैं। उनके फादर लुइस उन दोनों को देख के समझ जाते हैं कि वो उन्हीं के बेटे हैं। वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन एडम जो बड़ा एडम होता है वो अपने फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि उसके फादर ने उसके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया। लेकिन छोटा एडम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलता है क्योंकि उसने हाल ही में उन्हें खोया होता है। अब वो लोग उन्हें सब कुछ बताते हैं कि उन्हें टाइम ट्रैवल करने से रोकना होगा ताकि फ्यूचर में ये सब कुछ हो ही ना। अब एडम के फादर ये सब कुछ समझ जाते हैं और वो लोग उसी फैसिलिटी में जाते हैं जहाँ के पार्टिकल एक्सेलरेटर होते हैं। अब एडम के फादर कहते हैं कि अगर हमने पार्टिकल एक्सेलरेटर तबाह कर भी दिया तो माया किसी और से बनवा लेगी, हमें वो एल्गोरिथम तबाह करना होगा जिसकी वजह से वो पार्टिकल एक्सेलरेटर चलता है। अब वो लोग वहाँ पर जाते हैं और पार्टिकल एक्सेलरेटर से वो एल्गोरिथम निकालते हैं जो कि एक हार्ड डिस्क में होता है। लेकिन तभी वहाँ माया आ जाती है अपने गुंडों के साथ। अब वहाँ पे एक छोटा सा फाइटिंग सीन होता है, लेकिन छोटे एडम की वजह से पार्टिकल एक्सेलरेटर में कुछ होल हो जाता है और सब कुछ जो कि मेटल का होता है उसकी तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन फिर भी माया किसी तरह उन तीनों बाप बेटों को वहीं फंसा लेती है और वो उन पर फायर करती है। वहाँ पर माया का पास वाला वर्जन भी मौजूद होता है, लेकिन
जब वो फायर करती है तो बुलेट मेटल की होने की वजह से डाइवर्ट हो जाती है और वो उसके पास वाले वर्जन को जाके लगती है, जिसकी वजह से उसके पास वाला वर्जन की डेथ हो जाती है और फ्यूचर भी चेंज हो जाता है और माया की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन तीनों को एक सड़क पर चलते हुए देखते हैं। वो तीनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अब बड़े एडम को पता होता है कि वो कुछ ही देर में वैनिश हो जाएंगे और अपनी अपनी टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें वैनिश होने में कुछ टाइम लग रहा होता है। तो वो लुइस के साथ कुछ गेम खेलते हैं, क्योंकि लुइस ने अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दिया होता, वो अपनी साइंटिस्ट वाली चीज़ों में बिजी होता है। फिर बड़ा एडम छोटे एडम को कहता है कि इन्हें इनकी डेथ के बारे में बिल्कुल ना बताए। वो अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट कर चुका होता है, वो अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर चुका होता है। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं तो वो दोनों वैनिश हो जाते हैं और अपनी अपनी टाइम लाइन में पहुँच जाते हैं। छोटा एडम अपनी मम्मा के पास पहुँच जाता है और बड़ा एडम 2050 में पहुँच जाता है। छोटे एडम से बड़े एडम ने कहा होता है कि अपनी मम्मा के साथ प्यार से पेश आया करो, वो इकलौती हैं तुम्हारे पास। तो छोटे एडम को हालांकि उसकी कोई भी बात याद नहीं होती और उसे कुछ भी याद नहीं होता, फिर भी वो आकर अपनी मम्मा को गले लगा लेता है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं लोरा की वो कई भी बात मिल जाएगी कि उसे अपने प्यार पे बहुत यकीन है और वो प्यार मोहब्बत वाली बातें। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एडम को देखते हैं कि वो एक जगह बैठा होता है और ये वही सीन होता है जो कि एडम ने बताया होता है कि लोरा उसे एक बिल्डिंग में गलती से आ गई थी और वहाँ उन दोनों की मुलाकात हुई, और उसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।